हेलो दोस्तों। अगर आप एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हो और आपको लग रहा है कि शायद ये बिज़नेस आपसे अभी नहीं होने वाला, तो प्लीज़ मेरा इस वीडियो को पूरा देखिए। देखिए, बिजनेस करने का टिप्स और ट्रिक्स अलग अलग होते हैं। जो सक्सेसफुल म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हैं, यानी जिनका एयूएम आज 50 करोड़, 100 करोड़, 150 या 200 करोड़ रुपए है, किसी दिन उनका भी एयूएम सिर्फ 1 लाख रुपए था। जी हाँ, किसी दिन उनका एयूएम 1 लाख रुपए था। धीरे धीरे वो जो स्ट्रैटेजी फॉलो करते गए, वो स्ट्रैटेजी उनको 1 लाख रुपए से 100 करोड़ का एयूएम रीच करने में मददगार साबित हुआ। पर ये ज़रूरी नहीं है कि वो स्ट्रैटेजी अगर आप भी फॉलो करोगे तो आप भी एक सक्सेसफुल म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बन जाओगे, क्योंकि हर आदमी का क्लाइंट बेस अलग अलग होता है। बहुत म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का ये भी परसेप्शन है कि अगर मेरे को HNI क्लाइंट मिल जाता है तो मेरा AUM रातों रात बहुत बड़ा हो जाएगा। HNI क्लाइंट बोलने का मतलब है हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल। नॉर्मली देखा गया है कि जो सारे क्लाइंट्स का इनकम 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़ या उससे ज़्यादा है, वो लोग इन्वेस्टमेंट को लेकर बहुत सीरियस रहते हैं। वो चाहते हैं कि प्रोफेशनल पर्सन से वो मिले जो उनका पूरा फंड को मैनेज करे और फंड को जहाँ जहाँ पे पॉकेटिंग करना है, सारे जगह पे जो फंड है उसको सही तरीके से वो इन्वेस्ट करा दें। तो अगर आप HNI क्लाइंट से मिल जाते हो तो एक दिन में हो सकता है कि आपका AUM 1 करोड़ बन जाए। इसलिए 1 करोड़ AUM बनाना बहुत बड़ा बात नहीं है, सिर्फ एक लीड मिलने का ही बात है। पर एक चीज़ ध्यान दीजिए कि आपको HNI क्लाइंट मिलेंगे कितने, मैक्स टू मैक्स 5, 10, 15, 20, उससे ज़्यादा नहीं। तो आपका बिजनेस HNI क्लाइंट बेस नहीं होना चाहिए, डिपेंडेंसी सिर्फ HNI क्लाइंट पे नहीं होना चाहिए, बल्कि आपका जो क्लाइंट बेस है वो होना चाहिए स्मॉल, मीडियम, एवरेज जो अर्नर्स है उनके ऊपर। देखिए माय डियर फ्रेंड्स, आज के दिन हम लोग देख रहे हैं कि इंडिया पे किसी भी आप स्टेट से बिलोंग कर रहे हो, ऑन एन एवरेज हर इंडियन का अगर हम लोग बताएं तो मंथली इनकम 50,000 रुपये ऑन एन एवरेज होता ही है। उससे ज़्यादा भी होता है, पर मैं एवरेज नहीं बताता हूँ कि 50,000 तो होता ही है। तो जिनका इनकम 50,000 है, अगर आप उनको बोलोगे कि 10,000 रुपये का SIP करे, शायद वो नहीं करेगा, पर वो भी करेगा। कैसे करेगा देखिए। जब भी हम लोग डिस्कशन करते हैं तो हम लोग एक चीज़ को हमेशा भूल जाते हैं, वो चीज़ है कि जो क्लाइंट है उसका एज क्या है। देखिए, एक 25 साल का लड़का अगर 50,000 रुपये पर मंथ इनकम कर रहा है और एक 50 साल का इंसान अगर 50,000 रुपये इनकम कर रहा है, दोनों में हेल और हेवन का डिफरेंस है, ये आपको समझना होगा। देखिए, जो बंदा 25 साल का है और महीने का 50,000 रुपये कमाता है, उसका हाथ में बहुत ज़्यादा पैसा बच जाता है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। हो सकता है कि वो बंदा हर महीना 20 से 25,000 रुपये भी SIP करे। पर वहीं पे जो बंदा 50,000 रुपये कमा रहा है पर उनका एज 50 से ऊपर हो गया है, उनसे आप 5,000 रुपये से ज़्यादा का SIP जो है वो नहीं निकाल पाओगे। तो इसलिए आपका फोकस होना चाहिए जो यंग एज है उनके ऊपर। अभी आप यहाँ पे बोलोगे कि जो यंग लड़का है, जो यंग जनरेशन है, वो लोग खुद ऐप से इन्वेस्ट कर देते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, ऐसा नहीं होता है। बहुत जन ऐसे हैं जो हमेशा एक एडवाइज़र को ढूंढते हैं जो एडवाइस करे कि कहाँ पे पैसा लगाना है, क्योंकि वो लोग बहुत ही पॉजिटिव होते हैं अपने पैसे को लेके। वो चाहते हैं कि पैसा जो है सही जगह पे इन्वेस्ट हो जाए, भले ही कोई दूसरा बंदा आके उससे 100 टका ले ले, पर क्या है कि उसका काम जो है बढ़िया होना चाहिए। दूसरा बात यह है कि आप लोग जानते हैं कि अभी सारा जो चीज़ है वो ऑनलाइन में हो चुका है। तो ऑनलाइन होने से क्या है कि डिस्ट्रीब्यूटर की जो रोल है, वो रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ा सा अभी एडवाइज़री की तरफ भी आ गया है। उनको आपको समझाना होगा कि भैया, तुम अगर एक यूट्यूब वीडियो देख के इन्वेस्ट कर रहे हो तो तुम ये गलती कर रहे हो, क्योंकि वो जो यूट्यूबर है वो बहुत सारा चीज़ को जो है वो एजम्पशन को वो नहीं लिया है, वो तुम्हारा रिस्क प्रोफाइल को एसेस नहीं किया है। वो एक जनरल ओपिनियन दे के चला गया है, पर वो ओपिनियन तुम्हारे लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो आपको एनालिटिकल पार्ट में आना होगा। अब बात करते हैं और एक सेगमेंट को लेके। देखिए, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो कौन होते हैं। वो दो किस्म के जो हम लोग देखे हैं कि पर्सनस होते हैं, एक एजेड और दूसरा यंग जनरेशन। एजेड मतलब जिसका एज 60 प्लस है और वो किसी PSU या बैंक में काम करते थे या और कोई दूसरा कंपनी से वो आ रहे हैं। अभी उनके पास एक डेटाबेस है, अभी MFI का एग्ज़ाम दे के उनके पास MFD का लाइसेंस आ गया है। अभी वो क्या कर रहे हैं, वो क्लाइंट को MFD में कन्वर्ट करा रहे हैं। तो उनके लिए ज़्यादा मुश्किल का बात नहीं है।
पर प्रॉब्लम किसका है? जिसका नया नया बिजनेस स्टार्टअप हुआ है, उनके पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं है कि क्लाइंट को समझाएं। या जब क्लाइंट के साथ वो बात करने जा रहे हैं तो क्लाइंट सबसे पहले उनका प्रोफाइल पूछ रहे हैं कि भाई आप करते क्या है, आप जो मेरा म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट कराएंगे, आपसे तो हम पहली बार मिल रहे हैं, तो आपका कुछ प्रोफाइल बताइए। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, अपने आप को प्रिपेयर करना है ताकि आप ऐसा सिचुएशन को अच्छे से टैकल कर पाओ। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ मेरा पर्सनल केस को लेके। जैसे आप सब शायद जानते हो कि मैं कोलकाता से हूँ, और जो म्यूचुअल फंड हाउस का जितना भी सेमिनार वगैरह होता है मैं वो डेली वहाँ पे अटेंड करता हूँ। तो आप जो मेरे व्यूअर हो शायद मुझे पहचानते भी हो। तो मेरा खुद का जो प्रोफेशन है वो प्रोफेशन है टैक्सेशन का। तो टैक्सेशन में हम लोग क्या करते हैं, इनकम टैक्स, जीएसटी, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, जो कॉर्पोरेट हाउसेस हैं उन सब का हम लोग काम करते हैं। तो इसलिए क्या होता है कि हम लोग के पास ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग अच्छा खासा क्लाइंट बेस है। अब हम लोग देख रहे हैं कि ये क्लाइंट बेस को हम लोग बहुत इजी तरीके से हम लोग इसको म्यूचुअल फंड में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि मेरा पास रिपुटेशन है। वो सब जानते हैं कि मेरा सर्विस क्या है, मेरा सर्विस क्वालिटी क्या है, सर्विस टाइमिंग क्या है। वो लोग मुझसे बहुत बार इंटरेक्शन कर चुके हैं, सर्विस ले चुके हैं, सेटिस्फाइड है। तो जब मैं किसी को समझा रहा हूँ कि भैया आप ये कीजिए, आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, वो एक बार दो बार इधर उधर करके फिर भी आ रहे हैं कि चलिए ठीक है, कोई इशू नहीं है, आप तो बोल रहे हैं, तो आप पे हमको ट्रस्ट है। ये ट्रस्ट और फेथ बहुत ज़रूरी होता है म्यूचुअल फंड बिजनेस के लिए, क्योंकि एक आदमी अपना हार्ड अर्न मनी आपका कहा हुआ एक फंड में इन्वेस्ट कर रहा है, तो आपको सबसे पहले अपने आप को वो लायक बनाना होगा कि दूसरा बंदा आप पे ट्रस्ट करे। तो दोस्तों ये रहा ऐसा कुछ ट्रिक्स जो आपको याद रखना होगा। पर आपको और भी कुछ एडिशनल पॉइंट है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे कि देखिए, अगर आपके पास म्यूचुअल फंड सिर्फ एक प्रोडक्ट है और आप म्यूचुअल फंड को ही बेचना चाहते हैं तो मुश्किल होगा। क्यों मुश्किल होगा, मैं बता रहा हूँ। देखिए, क्लाइंट जो है ना, कुछ कुछ क्लाइंट ऐसे जो रिस्क एवर्स है, वो लोग बैंक और पोस्ट ऑफिस एफडी में इन्वेस्ट करेंगे, 1 टका भी म्यूचुअल फंड में नहीं लगाएंगे। और दूसरा किस्म का क्लाइंट है जो बैंक और पोस्ट ऑफिस में लगाते नहीं है, सारा पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। अगर आप इन दोनों कैटेगरी ऑफ क्लाइंट को समझाने जाओगे तो आपको परेशानी का सामना करना होगा। कैसे? जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं वो बोलेंगे भैया मेरा पैसा 2 दिन में डबल हो रहा है, और म्यूचुअल फंड में आप तो मुझे 5 साल का भी गारंटी नहीं दे रहे हो, बहुत स्लो चलता है, हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे। और अगर आप वो बंदा जो बैंक एफडी, पोस्ट ऑफिस एफडी करता है, उसको अगर आप समझाने जाओगे तो वो बोलेगा लिख के दीजिए, एक सर्टिफिकेट दीजिए जहाँ जहाँ पे लिखा होगा मुझे 5 साल बाद इतना पैसा मिलेगा। तो क्या है कि इन दोनों क्लाइंट को अगर आप समझाने जाओगे आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। अगर आप इनको भी म्यूचुअल फंड में कन्वर्ट कराना चाहते हो तो आपको क्या करना होगा, उंगली टेढ़ा करना होगा। और उंगली टेढ़ा करके कैसे घी निकाला जाता है ये मैं आपको नहीं बताऊंगा, ये आपका खुद का इनबिल्ट क्वालिटी होना चाहिए। अब देखिए, यहाँ पे मैं और एक चीज़ बोल के इस वीडियो को कंप्लीट करना चाहता हूँ। ऑलरेडी ये वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। देखिए, आपको हमेशा ये सोचना है कि आप जो काम कर रहे हो उसका वैल्यू एडिशन कैसे किया जाए। मैं आपको एग्जांपल देके बता रहा हूँ। देखिए, हम लोग तो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है, हम लोग म्यूचुअल फंड सेल करते हैं, SIP, लमसम, SWP, रिटायरमेंट प्लानिंग, ये सब करते हैं। पर आप जो भी सेक्टर से आ रहे हो उस सेक्टर का कहीं ना कहीं आप लिंक इसके साथ जोड़ दो। मैं आपको बता रहा हूँ कैसे आप इस बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हो। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे मैं एक टैक्स प्रोफेशनल हूँ, तो मेरे पास क्लाइंट आते हैं, उनका कैपिटल गेन होता है जब वो कोई प्रॉपर्टी बेचते हैं। तो प्रॉपर्टी बेच के जो कैपिटल गेन होता है उसको बचाने के लिए 2-3 रास्ता है। जैसे कि उनको नया घर खरीदना होता है, या फिर कैपिटल गेन जो बॉन्ड वगैरह होता है, 4 बॉन्ड अवेलेबल है, वो उस बॉन्ड में उनको इन्वेस्ट करना होता है। तो ऐसा कुछ रास्ता है। तो पहले क्या होता था, मैं क्लाइंट को बताता था कि ठीक है आप जो है बॉन्ड खरीद लीजिए, बैंक के पास जाइए, बैंक आपको बॉन्ड खरीदने में हेल्प करेगा। बाद में मैंने रियलाइज़ किया कि बहुत सारा बैंक है जो बैंक उनको सही तरीके से असिस्टेंस नहीं दे पा रहा है, या वो उन लोगों को मालूम नहीं है कि कौन सा बैंक में जाए, कैसे मिले, ये मिले, तो दिक्कत आ रहा था। तो मैंने क्या किया, मैंने फाइनेंशियल इंटरमीडिएट के साथ बात किया। वो लोग बोले सर आइए, वेलकम है, हम लोग आपके बिहाफ में जो आपका 54 EC का कैपिटल गेन बॉन्ड है, जो कॉर्पोरेट FD है, जो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड है, हम सब कुछ आपको प्रोवाइड करेंगे, आप मेरे प्लेटफॉर्म में आ जाइए। तो क्या हुआ, मैं वो सर्विस भी अवेल कर रहा हूँ आज। तो आज मेरे पास अगर मान लीजिए एक क्लाइंट आता है, वो क्लाइंट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट ना भी करे, पर वो अगर कॉर्पोरेट FD में इन्वेस्ट करना चाहता है तो मैं उनका जो प्रोफाइल है उसके हिसाब से उनको कॉर्पोरेट FD में इन्वेस्टमेंट करा देता हूँ। तो क्या हुआ, मेरे पास से जो क्लाइंट है वो छूटा नहीं है। अगर वो ऐसा बंदा है कि उनको
कैपिटल गेन बॉन्ड खरीदना है तो मैं उनको कैपिटल गेन बॉन्ड मैं खुद से करा दे रहा हूँ। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप जो भी प्रोफेशन से आ रहे हो उसको आप अपनी म्यूचुअल फंड बिजनेस के साथ एस्केलेट कीजिए, लिंक कीजिए और बिजनेस को ग्रो अप कीजिए। तो दोस्तों, अगर आप भी मेरे साथ बिजनेस पार्टनरशिप में आना चाहते हैं, ऑलवेज वेलकम। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर इस वीडियो के नीचे ही रहेगा। आप चाहे तो मेरे साथ फ़ोन में भी बात कर सकते हैं। और मैं हमेशा बिजनेस को बढ़ाने के लिए बहुत सारे टिप्स देते रहता हूँ। अगर आप भी इंटरेस्टेड हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आज के लिए इतना ही। बहुत जल्द मिलेंगे ऐसा एक यूज़फुल वीडियो लेके। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।